बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख ये काम कर रही है हुकूमत अवाम के साथ। और आर्मी चीफ की तैनाती के लिए हुकूमत ने जितनी तारीखें दी वो सब अब तक नाकाम हो चुकी हैं। इसकी वजह क्या है? अभी हुकूमत 48 घंटे का वक्त दे रही है। ख्वाजा आसिफ ने ये ऐलान किया कि अगले 48 घंटों में सीनियर अफसरान के नाम आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा कौन नया आर्मी चीफ होगा। तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मौजू है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा और क्या आर्मी चीफ के मसले पर हुकूमत और फौज एक पेज पर है या इस मसले में कोई तनाज़ा है। तो मुतज़ाद खबरें, मुतज़ाद किस्म की थ्योरियाँ चल रही हैं। मुलाकातें हो रही हैं, बढ़िया मुलाकातें हुई। इस्लामाबाद में मुलाकातों का दिन था। आसिफ अली जरदारी ने भी प्राइम मिनिस्टर हाउस जाकर शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उनकी मिजाज पुरसी भी की। लेकिन जो सबसे बड़ा और अहम मसला है वो है आर्मी चीफ की तैनाती और उनके नाम का। वो यकीनी तौर पर उन्होंने उस पर डिस्कशन की है। लेकिन एक और खबर बताए कि एक खुफिया कंपेन चल रही है और ये खुफिया कंपेन चल रही है किसी एक जर्नल के हवाले से कि उनको आर्मी चीफ लगाया जाए। और उसके बारे में ये गुमान किया जा रहा है या उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आर्मी चीफ अगर ये जनरल अगर आर्मी चीफ लग गए तो फिर ये आके मुल्क में मार्शल लॉ लगाएंगे और मार्शल लॉ के बगैर इस मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। कल एजाज सैयद ने भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि सिर्फ एक जर्नैल नहीं बल्कि दो जर्नैल हैं जो कि इमरान खान को इनसाइडर यानी अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोग दूसरे जर्नैल का नाम तलाश कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि आपको कुछ इशारे दें उसके हवाले से आपकी समझ में भी आ सके। बाद लोग नाम लेते हैं, बाद नहीं नाम लेते। इसके अलावा इमरान खान साहब ने सदारती निज़ाम की एक बार फिर हमायत कर दी है, उस पर बात करेंगे। तो एक साबिक फौजी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और इस तरह के लोगों का जो ग्रुप है, कहने वाले कहते हैं कि उसमें भी ये कंपेन चल रही है कि किसको आर्मी चीफ बनाया जाए। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा शायर कानबासी मैदान में आ गए हैं साबिक वज़ीर और उन्होंने बताया कि इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च है या जो वो इस्लामाबाद जाने की, पिंडी जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका तल्लुक आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से है। खुद इमरान खान साहब इस बात को नहीं मानते, इनकार कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत कह रही है कि इमरान खान इसी मकसद के तहत इस्लामाबाद जा रहे हैं कि वो आर्मी चीफ की तकर्री में प्रॉब्लम डाल सके, क्योंकि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से इमरान खान साहब को किसी ने मशवरा दे रखा है। ये खबर है मार्केट में कि इमरान खान साहब को किसी ने बताया कि अगर आप अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं तो फिर फैजाबाद जाकर धरना दे दें, और अगर आप धरना दे देंगे तो आपको मर्जी का आर्मी चीफ मिल जाएगा। तो क्या ये मुमकिन है या इसमें सिर्फ इस वक्त इस वजह से क्या सरैया की जा रही है चूंकि मामला अभी लटका हुआ है और आर्मी चीफ की तकर्री नहीं हो पा रही। शुनीद यह कि शहबाज शरीफ जो है वो अगले 2 दिनों बाद यानी 25 नवंबर को वो तुर्की जाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि वो तुर्की जाने से पहले इस मामले को हतमी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 26 को जब इमरान खान इस्लामाबाद में होंगे या पिंडी होंगे तो मुमकिन है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान में ना हो, वो तुर्की के दौरे पर हो। तो इतने अहम मौके पर उनका पाकिस्तान से बाहर चले जाना ये अपनी जगह बहुत से सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वो हालात से फरार चाह रहे हैं या वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कोई धरना देता है या नहीं देता। खबर यह भी है कि इमरान खान साहब जो 26 को फैजाबाद में धरना देने का प्लान बनाकर बैठे थे और उन्हें इंतजामिया को इस बात से आगाह कर दिया था कि वो फैजाबाद पर धरना देना चाहते हैं। फैजाबाद जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है और फैजाबाद में धरने के लिए उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को ही उनसे इजाज़त लेनी है। और पंजाब गवर्नमेंट से उन्होंने क्या इजाज़त लेनी है बताना ही होगा, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है। तो लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें मशवरा दिया कि फैज़ाबाद पर आप धरना न दें। और उसकी वजह क्या है, ये वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खास आपको ये बताया गया था कि फैज़ाबाद ही वो मुकाम है कि अगर आप इसे जाम कर देंगे, इस यहाँ पर अपने लोगों को लेकर आप बैठेंगे तो फिर बहुत कुछ आप गेन कर सकते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने उन्हें तजवीज़ दी है, मशवरा दिया है, ये इनकार कर दिया कि जी फैज़ाबाद में धरना नहीं हो सकता। तो अब मुतबादल मुकाम भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी पीटीआई की सोर्स ये कहते हैं कि फैज़ाबाद में ही धरना होगा और इमरान खान साहब वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए लैंड करेंगे और वहाँ पर वो लॉन्ग मार्च की शुरा से खिताब करेंगे। लेकिन अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ कि वहाँ पे धरना देना है या खाली जलसा करके वापस लौट आना है। ये सब कुछ 26 को होना है, लेकिन 26 से पहले बहुत कुछ होना है। उसमें आर्मी चीफ की तकरीर बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और वो बहुत से लोग मुझ समेत इस बात का आपको शायद तजिया दे चुके हैं
कि इमरान खान साहब उस वक्त पहुंचेंगे इस्लामाबाद जब आर्मी चीफ की तकर्री हो चुकी होगी, प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली। अब उसमें झगड़ा क्या चल रहा है, कुछ झगड़ा चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन ज़रा ये कहते हैं, इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि मामला जो है वो इतना आसान नहीं है। वजह यह है कि जो फ़ौज के इंटरनल हलके हैं वहाँ पे फ़ौज के अंदर से भी प्रेशर आ रहा है, और ये साबिक जो फ़ौज के अफसरान हैं, जो DGI के या ISI के सरबराहान रहे हैं, या जो कोर कमांडर रहे हैं, या साबिक ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, ये एक मखसूस हल्का है। और जब इस तरह के अनाने इक़्तिदार के ऊपर यानी यहाँ मौजों पर रहने वाले लोग एक साथ एक आवाज़ बना लें तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। तो बहुत यानी व्हाट्सएप के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ उन्हीं लोगों को खबर मिलती है जो उस ग्रुप का हिस्सा हो। तो व्हाट्सएप पर कई ऐसे ग्रुप है जहां जनरल फैज हमीद की तस्वीरें लगी हुई हैं और उनकी कंपेन कि उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। तो ये इंटरनल प्रेशर एक डाला जा रहा है, और इस ग्रुप में बहुत ही अहम लोग शामिल हैं और जो कि पाकिस्तान के अहम ओहदों पर फायज रहे हैं, और ये खास तौर के सपोर्टर भी हैं। और इनका जो मकसद है वो ये कहते हैं जी जनरल फैज हमीद चूँकि हार्ड लाइनर किस्म के फौजी हैं और वो किसी को भी यानी वो नहीं उनका हाथ नरम नहीं है, और वो कहते हैं डाढ़ा फौजी है, तो वो डाढ़े फौजी है। तो ऐसे शख्स को आर्मी चीफ बनाया जाए और मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जाए ताकि ये सारे सीधे हों। मुल्क में जितनी इस वक्त अफरा तफरी है, इंतशार है, तो इसके लिए कुछ यानी दरपर्दा मार्शल लॉ की भी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। ये मैं ज़राए के हवाले से बता रहा हूँ। ज़राए इस बात को कोट करते हैं कि इस किस्म की कंपेन जो है वो चल रही है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से भी मार्शल लॉ लगाया जाए या जनरल फैज हमीद को लाया जाए। दूसरा ये बताया जाता है कि चूंकि टॉप प्रायोरिटी है जनरल आसिम मुनीर और ये हुकूमत की प्रायोरिटी है, इस वक्त बात खुल के सामने आ चुकी है। हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि वो मोस्ट सीनियर जनरल को आर्मी चीफ लगाएगी, तो लोगों को इस बात पर कोई शक नहीं रहा कि वो जनरल आसिम मुनीर की बात हो रही है। और 27 से पहले अगर समरी मूव होती है तो वो यकीनन उस लिस्ट में शामिल होंगे और वही नंबर 1 प्रायोरिटी हो सकते हैं। लेकिन फ़ौज के ज़राए के हवाले से या फ़ौज के हवाले से बाज़ ज़राए ये दावा करते हैं कि वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल अदर अब्बास में से किसी को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। जनरल अदर अब्बास जो है वो मोस्ट एक्सपीरियंस है, उनका भी बड़ा तजर्बा है, और उनका तजर्बा इंडिया के साथ जो हमारे मामलात हैं और उन पर बहुत है, और कश्मीर के मामलात यानी वो बाकायदा जो बैटल फील्ड है उसके आदमी है। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उनका भी अपना तजर्बा है, लेकिन उनके हवाले से यानी उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है। तो ये तीनों जर्नल है टॉप पोजीशन पे, जनरल आसिम मुनीर, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल अजहर अब्बास, ये तीन इस वक्त इनके दरमियान यानी कोई एक इनमें से आर्मी चीफ होगा। लेकिन जो दरपर्दा व्हाट्सएप ग्रुपों पे मुहिम चलाई जा रही है जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, इनमें से एक ग्रुप के बारे में जो सोर्सेज ने बताया कि क्रॉस द बॉर्डर के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप में बहुत से अहम लोग हैं और उसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि पाकिस्तान के बहुत ही इंपॉर्टेंट इदारों में के सरबराहान रहे हैं। ये ग्रुप खुफिया तौर पर लॉबिंग कर रहा है जनरल फैज हमीद की, और ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोशिश कर रहा है, राब्ते कर रहा है, कंपेन चला रहा है कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लगाया जाए। अब जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ लगते हैं या नहीं लगते, ये जनरल फैज हमीद वही है जो कि इमरान खान साहब के ब्लू आइड है, और इमरान खान साहब भी उनके हक में है कि उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। एक और खबर ये है कि जिनके बारे में कहा जाता है जी कि चूंकि जनरल फैज हमीद खुद उम्मीदवार भी हैं और लोग भी उन्हें बनाना चाहते हैं, तो बहुत सी जो कंपेन है, ये बहुत सारा इंटरनल प्रेशर भी जनरल फैज हमीद की तरफ से आ रहा है। और एक और ख़बर ये है कि जनरल फैज हमीद के अलावा एक और जनरल कल आज़ाद से ये निस्बत ब्लॉग किया था, तो उन्होंने बताया था कि सिर्फ एक जनरल फैज हमीद नहीं है जो कि हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि फ़ौज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। अब ये चूंकि सियासत है, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि फ़लाँ फौजी फ़लाँ को सपोर्ट कर रहा है, फ़लाँ फौजी फ़लाँ को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन ना सिर्फ वो सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिससे फैसला करने में मुश्किल पेश आ रही है।
क्योंकि फौज एक हसास अदारा, मेरा ख्याल है कि वो इस मामले को डीप डाउन ले जाना चाहते हैं, आखिरी वक्त तक अपनी जो कार्ड्स हैं वो शो नहीं करना चाहते। इसी वजह से मुमकिन है ये ताखीर भी हो रही हो। अगर जल्दी इस बात का फैसला कर लिया जाए कि कौन आर्मी चीफ होगा, तो ये सारा खेल जो है और उसका जो सस्पेंस है और वो जो आर्मी चीफ के ओहदे के लिए जो एक बैटल होती है, वो बैटल खत्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये भी इस मुल्क के लोगों को एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है कि ये कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट मसला है कि कौन होगा इस मुल्क का नया आर्मी चीफ। क्योंकि जो भी आर्मी चीफ होगा वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स होगा। बेशक जमहूरी और आइनी तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, वो सबसे ताकतवर होता है, और आर्मी चीफ जो है वो सदर पाकिस्तान के भी मातहत होता है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के भी मातहत होता है। लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आर्मी चीफ पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स होता है। तो जिसको भी बनना है वो इतनी आसानी से नहीं बनेगा और ना ही इतनी आसानी से उसका नाम जो है वो थ्रो कर दिया जाएगा। तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है इस लड़ाई के बाद, इस जद्दोजहद के बाद जो भी आर्मी चीफ बनेगा, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस होगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या होगी। तो मेरा ख्याल है वो ये है, वो जो शेयर मार्केट में भाव बढ़ाने वाली बात है ना, उस किस्म की एक बैटल चल रही है जिसमें नए आर्मी चीफ का जो भाव है वो बढ़ाया जा रहा है। और जो भी नया आर्मी चीफ होगा वो ताकतवर होगा, और लोगों को पता होगा कि ये आर्मी चीफ जो है बाकी के ताकतवर और जो जिन लोगों के नाम आर्मी चीफ की लिस्ट में अभी लिए जा रहे हैं उनको डिफीट करके आया है। कोई फैज़ हमीद को अगर डिफीट करके आर्मी चीफ बनेगा तो वो कम ताकतवर नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर शख्स होगा। और अगर जनरल फैज़ हमीद का पूरा फाल निकल रहा था, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन उनके बारे में यानी वो ये बात तो कंफर्म है कि वो दौड़ में शामिल नहीं है, और उनके लिए ना फौज ना हुकूमत दोनों क्वार्टर में मेरा ख्याल है कोई मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मेरी राय है कि शायद उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद नहीं है। उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद उनको अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है ये इतना ही काफ़ी है कि पुराने ताल्लुकात की बुनियाद पर वो अभी तक टिके हुए हैं। एक और जनरल आसिफ गफूर साहब का नाम मैं इसलिए ले लेता हूँ। जनरल आसिफ गफूर साहब वो भी इसमें कोर कमांडर हैं, और लेकिन वो भी एक ज़माने में पीटीआई उनके बारे में, खुद आसिफ गफूर साहब ने कभी नहीं कहा, लेकिन पीटीआई जो है उनके हलकों में ये बात ज़ेर गर्दिश है कि वो इस वक्त जो है वो भी इसमें शामिल है। और वो चूँकि आसिफ गफूर साहब जब जनरल बाजवा हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे या फौज हुकूमत को सपोर्ट कर रही थी, तो जनरल आसिफ गफूर DGISPR थे और वो हुकूमत के हर काम को सपोर्ट करते थे। और जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब डॉन ली का केस हुआ था, तो उस वक्त भी जनरल आसिफ गफूर जो थे वो DGISPR थे। तो उस वक्त भी वो जो DGISPR के तौर पे एक्ट करते थे, वो उस वक्त की जो हुकूमत थी नवाज शरीफ की, उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाता था, यानी उनके खिलाफ होता था। जैसे मईशत के ऊपर जो सेमिनार हुआ और फिर मईशत के हवाले से उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा मईशत अगर बहुत बुरी नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है। तो वो हुकूमत के ऊपर एक उनका जो फेथ ना होना, उससे पीटीआई वाले या मुस्लिम लीग के जो मुखालफिन है वो इस बात का ही देते हैं कि जनरल आसिफ गफूर जो है वो उनके कैंप के आदमी है। तो प्रॉब्ली दूसरे जनरल जो है जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो जनरल आसिफ गफूर भी हो सकते हैं, या कोई और जनरल भी हो सकता है। ये प्रॉब्ली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इस वक्त हो चुके, ये ओपन है, ये वो लोग हैं जो कि ओपन। जनरल आसिफ बाजवा खुल के नवाज शरीफ के मुखालिफ थे, और वो नज़र आया कि जब नवाज शरीफ के मुखालिफ को अकोमोडेट किया गया CPAC में और वो CPAC के सरबराह बनाए गए, बल्कि उन्हें मुशीर इत्तलात भी लगाया गया, फिर ये उन्होंने छोड़ दिया या उनसे छुड़वा लिया गया, ये उनके बस का काम नहीं था। फिर उसके बाद उनके ऊपर एक बहुत बड़ा केस बना, अरबों रुपए की जो उन्होंने उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने बड़े पैसे कमाया, बड़ा माल कमाया है, और उनके पास उसकी वो मनी ट्रेल भी नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ कोई केस नहीं चला और उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया। तो वो पीटीआई के लिए उन्होंने सर्विसेज भी अंजाम दी। अब चूंकि जो जनरल मौजूद हैं फौज के अंदर, वो तो फिलहाल तो नहीं पीटीआई के लिए कोई सर्विस अंजाम दे सकते। हाँ, जब ये रिटायर हो जाएंगे तो पीटीआई अगर गवर्नमेंट में हुई या किसी और ना भी हुई तो पीटीआई के साथ ये एफिलिएट हो सकती है, उनके लिए कोई सर्विस अंजाम दे सकती है, तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अभी पीछे एक्स सर्विसमैन सोसाइटी या बहुत से जर्नल आपने देखा जो कि नून के वो सियासी तौर पर मुखालफ नजर आते हैं। तो ये सारा जो रिटायर्ड जो लोग हैं ना, ये एक प्रेशर ग्रुप बना हुआ है। इनमें बहुत से लोग पाकिस्तान में, बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर हैं। तो ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और ये लॉबिंग कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो मेरा ख्याल है कि एक ये भी वजह है जो कि इस मामले को लंबा खींच रही है। लेकिन
एजाज सैयद ने आज मुलाकात की उनसे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मुलाकात हुई है इम्पोर्टेंट, वो हुई है शहबाज शरीफ की। दो मुलाकातें हुई हैं। एक तो उनकी मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है, और एक उनकी मुलाकात हुई है एक हसास इदारे के सरबराह से। वो आप समझ ही जाएंगे कि हसास इदारे पाकिस्तान का कौन सा और उसका सरबराह कौन है। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में इनकी मुलाकात हुई है, मुशावरती मुलाकात थी। और इसमें फौज में जो भी दो अपॉइंटमेंट होनी है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ की, तो इस मुलाकात में मलक अहमद खान भी मौजूद थे। तो मलक अहमद खान और ख्वाजा आसिफ ये दो लोग हैं जो कि आर्मी चीफ की तकर्री या तैनाती के हवाले से मीडिएशन कर रहे हैं। और अब तक जितनी मुलाकातें की हैं आर्मी से या फौज के सरबराह से आर्मी चीफ की तैनाती के लिए, तो वो मलक अहमद खान ने की है। वो इम्पोर्टेंट यानी मामले को टेकअप करें और वो बराह रास्त जो है वो नवाज शरीफ को जवाबदेह हैं। तो इन मुलाकातों में आज भी यानी कोई अगर कोई आज किसी को तोको थी कि आज कुछ नाम आ जाएंगे, समरी आ जाएगी, कोई नतीजा निकल आएगा, तो ऐसा नहीं हुआ कि अब ये बात डाल दी गई है कि बुध के रोज इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी। तो बुध को देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसमें जरदारी साहब ने भी कुछ अहम मशवरे दिए हैं शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कहा कि आपने जो फैसला करना वो करें, हम आपके साथ हैं और बैकआउट नहीं करना। तो ये इस तरह की खबरें चल रही हैं कि उनको यानी हौसला दिया है कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। अगर कोई ऐसा काम होता है जिसमें आर्मी चीफ की तकर्री जो प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है उससे हटकर आती है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को कोई फैसला लेना पड़ेगा। और इसके लिए शहबाज शरीफ क्या ज़हनी तौर पर तैयार है या फिर वाकई कोई ऐसा मामला है। लेकिन अब तक जो पिक्चर का एक पहलू है वो ये है कि कोई मामला गड़बड़ नहीं है, ये सिर्फ भाव बढ़ाने के लिए ये डिले हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि मामला गड़बड़ है और सबरी इसलिए नहीं आ रही कि सबरी में भेजे जाने वाले नामों पर इत्तेफाक नहीं हो रहा। तो ये दोनों थ्योरियाँ इस वक्त जो है ना वो साइमल्टेनियसली चल रही हैं। जो तीसरी थ्योरी है जनरल फैज़ हमीद को लाकर मार्शल लगाने की, तो वो थ्योरी वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करती और उसमें मेरा ख्याल कोई जान नहीं है। एक और खबर है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आर्मी चीफ के जो उनका जो स्कैंडल आया जनरल बाजवा का, उनकी फैमिली ट्री जो निकाली गई और बताया गया जी कि उनकी जब उन्होंने आर्मी चीफ बने थे तो उनके एहसास से कुछ और थे, जब वो अब रिटायर होने जा रहे हैं तो उनके एहसास से कुछ और है। अहमद नूरानी की स्टोरी है, इस पर अब जनरल बाजवा का जवाब भी आ गया है। ये जवाब मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें मौसूल हो रहा है और वो सोर्सेज ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ये कहते हैं कि उनके बेटे की जब मंगनी या शादी की जो बात चली है, एक प्रॉपर्टी लोगों से, प्रॉपर्टी का जो कोई इम्पोर्टेंट आदमी लाहौर में जो कि डिफेंस के इलाके में प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, तो वो खासे मालदार आदमी है। तो उन्होंने अपनी बेटी आर्मी चीफ के घर ब्याई है, या उन्होंने उनको जो डाउरी दी है, डाउरी कह लें या उन्होंने गिफ्ट दिया कि अपनी बेटी को उन्होंने बहुत सारी ज़मीन गिफ्ट दी है। दूसरा, आर्मी चीफ बनने से पहले उनकी जो अहलिया है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करती थी। तो उसके बाद जब जिम्मेदारी ये आई कि जी उनको भी फाइल करने चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने जो फाइल किए उसमें फिर वो जो कुछ भी उन्होंने शो किया अपनी जायदाद को, उसके बारे में स्टोरी में कहा गया जी कि वो उनके पास कुछ नहीं था तो अब बहुत कुछ आ गया। इसके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें एक बंदा पकड़ा गया, लाहौर से उसको पकड़ा गया और ये एफबीआर के अंदर से पकड़ा गया जिसने इन डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया। इनकम टैक्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं, हर एक की जो मालूमात है वो आम नहीं की जाती, क्योंकि जो वेल्दी लोग होते हैं उनकी मालूमात अगर आम हो जाए तो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है, लोग उनको उठा के ले जाएं, उनके पैसे छीन लें, उनको अगवा बुराई तवान की वारदातें हो। तो इसलिए ये मालूमात बड़ी हसास होती हैं। ये इस तरह मालूमात कभी भी लीक नहीं होती अनटिल अनलेस के अदालत किसी को ऑर्डर दे के फलां के जो आप डॉक्यूमेंट्स हैं एफबीआर से वो उनको हुक्म दे के वो अब निकाले। तो उनका जवाब ये है कि जो सांसे जनरल बाजवा के हैं या उनके बेटों के हैं, वो उनके पास उनकी सारी डिटेल मौजूद है और वो उसकी डिटेल जो है वो
जब भी कोई किसी फोरम के ऊपर इसके ऊपर बात होगी वो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जो बाकी की जो कहा जाता है ना, जो उनकी बहू एकदम 8 प्लाटों की मालिक बन गई, प्लाजा खरीदा, प्लाजा बेचा, तो वो कहते हैं जी कि ये उनके जो इन लॉज है उनकी बेटे के, ये उनकी गिफ्टेड है और ये उनका मामला है कि वो किसी बाप ने अपनी बेटी को ज़मीन दी या नहीं दी, वो वेल्दी लोग हैं। तो ये इस तरह का जवाब आ रहा है। अब उस पर जो डेवलपमेंट हुई है, लोग पकड़े जा रहे हैं। तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बताया कि कुछ लोग पिंडी से हुए हैं डिटेक्ट, कुछ लाहौर से हुए हैं, और लाहौर से एक शख्स को पकड़ा भी गया है जिसने ये यानी डॉक्यूमेंट जो है वो लीक किए। तो ये इंपॉर्टेंट खबरें थी आज की, और इसमें कुछ खबरें और भी हैं जिसमें अब हुकूमत ने जब इसमें खास साहब का जो 26 मई को लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से खबर है कि खास साहब ने इजाज़त मांगी है कि उनकी रैली को इस्लामाबाद से गुजर कर पिंडी आने की इजाज़त दी जाए। तो अभी इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन ये इजाज़त क्यों मांगी गई है कि वाया बठिंडा वाया इस्लामाबाद वो पिंडी जाना चाहते हैं। तो टारगेट अब पिंडी है। और इसमें इंपॉर्टेंट सी बात ये कि अब 26 को ही मेरा ख्याल है, 26 को 27 को इंग्लैंड की टीम पिंडी आ जाएगी। उन्होंने 1 दिसंबर को टेस्ट खेलना है। तो मोस्ट प्रॉबली अगर मैं समझूं कि ये सारा कुछ क्या सराइयाँ है, प्रोपोगंडा है या झूठ है, आर्मी चीफ की तकरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने वक्त पे हो जाएगी। इमरान खान 26 को जाएंगे, खिताब करेंगे, हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे, 26 को वो भी डिस्पोज ऑफ कर देंगे, तो 1 तारीख को इंग्लैंड का मैच हो जाएगा, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की रेपुटेशन का सवाल है। अब देखते हैं कि 23 को भी अगर नाम आते हैं तो फिर एक दिन तो लगेगा इसके ऊपर उनको प्रेसिडेंट को भेजने में, और फिर 25 को अगर जाना है शहबाज शरीफ को बाहर, तो फिर उसके ऊपर उनको यानी फैसला करके ये प्रोसेस कंप्लीट करके ही जाना पड़ेगा। यानी आर्मी चीफ का वो अनाउंस करें और प्रेसिडेंट से उसकी मंजूरी लें, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना, ये सारी अपडेट आपको मैंने बता दी कि चूंकि दिस इज एक बिग इशू, आज का जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है, वरना इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं। उनकी शहबाज गिल के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो नहीं हो सकी। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा शुरू हो गया, उसकी समाअत हुई है, इलेक्शन कमीशन पेश हुआ है, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, और बताया जा रहा है जी इस केस में यानी बाकायदा इमरान खान की नाअहली के बाद जो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है फौजदारी मुकदमे की, वो शुरू हो चुकी है। तो उसमें इमरान खान साहब को 3 से 4 साल कैद भी हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये अब ये केस भी मेरे ख्याल अगले महीने की कोई डेट डाल दी गई इसके ऊपर, और अभी फौरी तौर पर इसको कोई टेकअप नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ की अगर आज एक हसास अदारे के सरबराह से मुलाकात हुई है, तो उसका मतलब ये कि हुकूमत और जो फौज है वो उनमें कोई मामले के ऊपर कोई डिस्टेंस नहीं है वो एक पेज पे ही, लेकिन वो इस प्रोसेस को मेरा ख्याल बिल्कुल एंड तक ले जा रहा है, डीप डाउन। मैच भी तो कहते हैं ना, वो आखिरी ओवरों तक मैच ले जा रहा है, तो मैच आखिरी ओवर तक चलेगा, आखिरी ओवर से पहले आपको कोई नतीजा नहीं मिलेगा। तो अब तक के लिए इतना, अपना गुरुद्वारा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।